दोस्तों, सुंदर होना किसको पसंद नहीं है। किसको पसंद नहीं है कि वो सुंदर दिखे। किसको पसंद नहीं है कि लोग उसकी तारीफ करें। सभी को पसंद है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि महिलाएं किस तरीके से आकर्षक लग सकती हैं, कैसे वो सुंदर दिख सकती हैं। तो आपके साथ हम कुछ टिप्स शेयर करेंगे, तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में एंड तक। दोस्तों, जब महिलाएं तैयार होती हैं ना, तो कोशिश उनकी यही रहती है कि वो बहुत ही सुंदर लगें, और हर महिला सुंदर होती ही है। सिर्फ यही है कि लोग जब तक सामने वाला उसका कोई तारीफ नहीं कर देता ना, तो जब तक उसको यकीन नहीं होता कि वो सुंदर लग रही है। और तारीफ करनी भी चाहिए, और कोई नहीं भी करता है कोई नहीं भी करता है तो इस चीज को तो माइंड पे लेके नहीं चलना चाहिए कि हमारी तारीफ नहीं हुई तो इसका मतलब हम सुंदर नहीं हैं या फिर हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। पता है, लोग सुंदरता मतलब आपको आकर्षक अगर मान रहे हैं तो किस पैमाने में आपको आकर्षक मान रहे हैं। लोगों का जो नजरिया होता है ना, वो जाता है सिर्फ और सिर्फ शकल सूरत पर। क्या शकल सूरत अच्छी होने से ही आकर्षक होते हैं? नहीं दोस्तों, आकर्षक बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके नैन नक्श अच्छे हों, आपका रंग गोरा हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, कोई भी जरूरी नहीं है। आकर्षक होने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ कुछ टिप्स की जरूरत है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आकर्षक हम महिलाएं कैसे बने। वो भी सिंपल, जो हमारा डेली रूटीन होता है उसके हिसाब से। ना ज्यादा ताम झाम करना कि कानों में खूब हैवी लटका लिया, खूब झुमके लटका लिए, इतना सारा मेकअप लगा लिया, मतलब कुछ भी लगा के, और आपको ये लगता है कि आप आकर्षक बनोगे। आप थोड़ी देर के लिए आकर्षक बन सकते हो, थोड़ी देर आप केंद्र बन सकते हो कि लोग आपको नोटिस करें आकर्षक का। थोड़ी देर आपको लोग जो है आपसे बातचीत करना चाहें, लेकिन एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाना जो कि हमारी हमेशा बनी रहे। देखिए, मेकअप करके तो बस उसी टाइम लोग हमारी तारीफ करेंगे, फिर क्या मेकअप, कौन इंसान, क्या मतलब सब भूल जाते हैं। और लोग फिर ये भी बोल देते हैं कि उसने तो मेकअप किया था ना, इसलिए वो सुंदर लग रही थी, वैसे वो सुंदर है नहीं। लोग ऐसे बोल देते हैं। तो हमको ना सिंपल तरीके से आकर्षक जो है लगना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहला हम सुंदर कैसे लग सकते हैं? एक स्माइल के साथ। जी हाँ, आप कहेंगे कि क्या मतलब एक स्माइल के बाद? मैं सही कह रही हूँ दोस्तों। जब हम स्माइल करते हैं ना, तो हम चाहे कैसा भी हमने ड्रेसअप किया हो, कुछ मेकअप किया हो या ना किया हो, हम बहुत स्मार्ट लग सकते हैं कि स्माइल से। आप स्माइल करके रखिए, जब भी किसी से मिलिए बहुत ही स्माइल से, बहुत ही प्यार से बात कीजिए, है ना। ये तो रही एक पॉइंट। और दूसरा है कि जब भी हम किसी से बात करें ना, तो मतलब हमारे जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही शानदार होना चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये सोच के हर किसी से बात करो आप, खासकर नए व्यक्ति से। क्योंकि भाई वो आपको फर्स्ट टाइम बात करेगा ना, तो वही आपकी इमेज उसके अंदर बन जाएगी कि आपने फर्स्ट टाइम उससे कैसे बात की। जब भी किसी से फर्स्ट टाइम बात करो तो तसल्ली से बात करो, आराम से बात करो, सोच सोच के बात करो। ये जो हैबिट है ना, आराम से सोच सोच के बात करने की, हमें डालनी पड़ेगी। कुछ लोगों में नहीं होती है, कुछ लोगों का केवल शौक मतलब कुछ लोगों को केवल बोलना ही आता है। बस वो खड़े हो जाते हैं, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उनको मतलब नहीं है, बस उनको बोलना है, सुनना भी नहीं किसी की बात, बस बोलना है। तो आप समझ सकते हो कि उसकी जो इमेज बनी हुई है वो कैसी बनी होगी। उसके पास कोई खड़े होना भी पसंद नहीं करता होगा। हाँ, वैसा ही व्यक्ति उसके पास खड़ा होगा जैसा वो है। तो सबसे पहले आप ये अपने दिमाग से निकाल दो कि सुंदर है हम, या हमारा रंग गोरा है, या फिर हम हमारे नैन नक्श अच्छे हैं तो हम सुंदर लगेंगी। बिल्कुल भी नहीं। आप सुंदर, आप जैसी हैं, सांवला कलर है, जैसे भी हैं आप सुंदर लग सकती हैं, केवल छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। नंबर 1, स्माइल रखिए चेहरे पर। नंबर 2, किसी से भी मिलिए, रेस्पेक्टफुली बात करिए, आराम से बात करिए, सोच सोच के बात करिए। नंबर 3, जब भी आप बाहर जाएं तो ड्रेसअप इस तरीके से, जब देखिए ड्रेसअप थोड़ा बहुत तो मायने रखता है, लेकिन उतना भी नहीं रखता। ये है कि हाँ, आपके ऊपर वो कपड़े शूट करने चाहिए। ये नहीं कि फलाने ने वो पहना था, आपके घर में वो पहनती है इस तरीके से ड्रेस, या फिर आपकी पड़ोसन ऐसी ड्रेस पहनती है तो आपको भी पहनना है, क्योंकि वो आप पे भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, हर चीज ना सबके ऊपर अच्छी नहीं लगती है, सबका अपना अपना तरीका होता है। सब मतलब कोई सूट में अच्छा लगता है, कोई किसी में अच्छा लगता है। तो आप देखिए ना कि आप कंफर्टेबल किस में हैं। आप दूसरे को देखेंगे कि उसने वो सूट पहना है, या फिर उसने वो स्कर्ट पहनी है, जीन्स पहना है, तो हम भी पहनेंगे। कुछ महिलाओं में जिद होती है पहनने की,
किसी को देख के, तो आपको वो नहीं करना है। आपको जो आपको सूट करे, आप पर क्या अच्छा लगता है वो आप पहनिए, है ना। चाहे आप देखिए, नॉर्मल तो हम लोग बाहर घूमते हैं, इवनिंग मॉर्निंग वॉक किस में करते हैं, ट्राउजर टी शर्ट में करते हैं, ठीक है। किसी को टाइट पसंद है, किसी को लूज पसंद है, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह में तो नॉर्मली कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए जिनमें आप कंफर्टेबल हो। तो अपने कंफर्टेबल, जैसे हम मॉर्निंग में ध्यान रखते हैं कि हमको एक्सरसाइज करनी है, हम किस तरीके के वस्त्र धारण करें या किस तरीके के वस्त्र पहने जिसमें हम कंफर्टेबल हो। उस समय तो हम लोग नहीं सोचते ना कि अच्छे दिखे, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी एक्सरसाइज अच्छे से हो जाए और हम कंफर्टेबल दिखें। तो ऐसे ही जैसे हमें कहीं शादी में जाना है या किसी पार्टी में जाना है या कहीं पे भी फंक्शन में जाना है, तो कंफर्टेबल के हिसाब से कपड़े पहनिए, ठीक है ना। अगर आप छोटे छोटे झुमकों में कंफर्टेबल है तो वो पहन के जाइए। अब आप बड़े बड़े झुमके कैरी कर सकती हैं या फिर आप कंफर्टेबल हैं, जब आप उनको पूरा अच्छे से पूरा मेकअप करके आप लोगों से बात करने में कंफर्टेबल है तो करके जाइए। अपने हिसाब से रखिए। जब हम चीजें अपने हिसाब से करते हैं ना दोस्तों, तो हमारे अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट आता है सच्ची में। मतलब हमको लगता है कि हाँ, मतलब अब हमें ना लोगों से बात कर पाएंगे, हम अच्छे से लोगों से मिल पाएंगे, उनके जो पूछेंगे उसका हम आंसर दे पाएंगे, यानी कि आमने सामने हम कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि हम कंफर्टेबल अच्छे से तैयार होके आए हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों, जब भी हम किसी से बात करें ना, तो अपनी अपनी ना कह के दूसरे की भी सुने। बहुत मैंने देखा है कि जब भी मैं खुद नोटिस करती हूँ कि जब मैं किसी से बात करती हूँ ना, तो वो बीच में मेरी बात कट करके अपनी बात स्टार्ट कर देते हैं। मतलब तो फिर मेरा आगे बात करने की इच्छा ही नहीं होती, मैं बात ही नहीं करती हूँ, फिर आगे मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। क्योंकि लोगों को जब बात सुननी ही नहीं है, काटनी ही है, तो फिर बोलने से क्या फायदा। तो ये उनका नेचर होता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो इंसान ठीक नहीं होते या फिर उनका वो ऐसे ही होते हैं, उनका नेचर ऐसा ही होता है। वो नहीं समझते हैं कि बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको सामने वाले इंसान को समझना है ना, तो आपको चुप रहना पड़ेगा, आपको उसकी बात को सुननी पड़ेगी। जब आप कई बार ऐसा करेंगे ना, तो सामने वाले बंदे को भी रियलाइज होगा कि देखो मैं बोलता हूँ, ये तो बोलता ही नहीं है, कुछ तो बात है। अगर थोड़ा भी दिमाग होगा ना, तो वो सोचेगा, पूछेगा आपसे कि आप भी बोलिए। जब आप बोलोगे ना, तो वो आपकी बात को सुनेगा। तो इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखिए। और हमेशा पॉजिटिव माइंड बना के रखिए, हमेशा। मतलब ऐसा नहीं कि किसी से मिल रहे हो तो अपना दुखड़ा रोने लग गए कि मेरे घर में तो ये हो गया, मेरी सास ने ये बोल दिया, मेरे हस्बैंड की लड़ाई होगी, बच्चे नहीं सुनते हैं, ये है वो है। घर की इतनी सारी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, खासकर हम मम्मियों की ना। बच्चे बात नहीं मानते, हम तो सुबह से शाम घर में लगी रहती हैं, हस्बैंड बात नहीं मानते, हम करें तो करें क्या। तो ये रोना किस लिए रोना, ये तो आपके घर की कहानी है, ये हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी यही है। कोई क्यों सुनेगा आपकी बात, तो वो भी बोलेगा हाँ भाई मेरे घर पे भी ऐसा है, फिर क्या ही मतलब आपको तसल्ली मिलेगी सुन के, किसी लिए बोलना। ठीक है भाई, ठीक है, घर गृहस्थी में चलता रहता है, बच्चे बच्चे सुनते भी हैं, नहीं भी सुनते, हस्बैंड सुनते भी हैं, नहीं भी सुनते। हम कौन सी सुन लेते हैं सबकी, हम सबकी सुनते हैं, नहीं सुनते ना। तो ये चीज ध्यान रखिए कि जब हम एक उंगली किसी की तरफ करते हैं ना, तो बाकी जो फिंगर्स होती हैं वो हमारी तरफ होती हैं। तो इट मीन्स हम भी परफेक्ट नहीं है, कमियां सब में होती हैं। इस चीज को स्वीकारिए और आगे आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों हमेशा बात करने, जब भी बात करें तो डिसिप्लिन में रह के बात करें, अनुशासन में रह के बात करें। ये नहीं कि किसी की वार्तालाप चल रही है, बातें चल रही हैं, आप उसमें कूद गए और फलाना ठिकाना और कहाँ की बातें शुरू कर दी। थोड़ा सा देखें माहौल को कि कैसा माहौल चल रहा है, कैसा माहौल नहीं चल रहा है, उसके हिसाब से बात करें। ये जो बातें हैं ना दोस्तों, ये हमको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, आकर्षक बनाती हैं। लोग नोटिस करना लोग जो है ना नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा देखो वो ना, जब भी हम उससे बात करते हैं वो इस तरीके से बात करती है, इस तरीके से आंसर देती है, या फिर इस तरीके से जो उनका नेचर है ना बहुत अच्छा रहता है। तो लोग नोटिस करते हैं दोस्तों, है ना। तो इसमें कहाँ पे रंग रूप की बात आ गई, इसमें तो रंग रूप की कोई बात नहीं आई। अपना थोड़ा सा ना स्मार्ट माइंड बनाइए, खुद को स्मार्ट रखिए, मतलब खुद को ना एक्टिव रखिए हर फील्ड में। कोई आपसे बात करना चाह रहा है तो हाँ जी कहिए, ऐसे नहीं कि भागते भागते सुन रहे हो उसकी बात, या टाइम है तो सुने, नहीं टाइम है तो बोल दीजिए कि भाई थोड़ा सा ये है, हम सुन लेंगे। मतलब फ्रेंड्स में तो हम बोल ही सकते हैं ना, अनजान व्यक्ति से तो हम लोग बात करते नहीं, और करनी भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, या महिला हो या पुरुष हो, जब कोई रास्ता पूछे तो उतना ही बताओ, ज्यादा उन लोगों से मतलब किसी से भी बात डिस्कस नहीं करनी है। फिर ना ये हमारा नेचर बन जाता है अनजान लोगों से बात करने के लिए। आपको तो नहीं पता ना सामने वाला कैसा है,
जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे डेली रूटीन में लोग मिलते हैं हमसे, और मिलते तो वही हैं जो हमारे जान पहचान वाले हैं। हम डेली कहाँ नए लोगों से मिलते हैं, कहीं मिलते हैं? नहीं मिलते ना। मतलब देखिए, जॉब जो करते हैं वो तो मिलते ही होंगे, कस्टमर वगैरह है, फिर उनके मीटिंग्स होती हैं, तो उनका तो मिलना जुलना नए लोगों से लगा ही रहता है। अब हम घर में हाउस वाइफ हैं, हमारा मिलना कहाँ होता है नए लोगों से? हम कहीं मार्केट जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे किसी दूसरी जगह पे, तभी मिलना होगा। वरना घर के लोग हैं तो यहाँ पे भी हमको जो हमारी बातें हैं वो सोच समझ के रखनी है, ध्यान से रखनी है, अपनी इमेज को ध्यान में रखते हुए रखनी है। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें है ना, हमारी इमेज को बहुत अच्छा करेंगी। दोस्तों, कभी भी अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, कभी भी अपने आप को हर चीज के लिए ब्लेम मत कीजिए कि नहीं मेरे से ही गलती हुई होगी, मैंने ही उसको कुछ कहा होगा, वो तो उसने तो ऐसा कहा था, मैंने ही उसका दिल दुखा दिया, मैं ही ऐसी हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया। हर वक्त आप अपने को कोसोगे ना, तो फिर ना थोड़ा सा हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल भी डाउन होता चला जाएगा, हम लोगों से कम मिलेंगे, बात कम करेंगे। तो ये हमारे ना हमारे हमको आकर्षक ये चीजें हमको डाउन कर देती हैं। जब भी हम किसी से बात करें तो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा होना चाहिए। हम जो उससे बात करें ना, तो हमारी बातों में झलकना चाहिए कि हाँ, हम कॉन्फिडेंट हैं और हम जो है सेटिस्फाई हैं जो भी हम चीजें बोल रहे हैं। हर चीज के लिए अपने आप को हर वक्त ब्लेम करना, हर चीज के लिए अपने आप को अंडरएस्टिमेट करना दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं है। इस चीजों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही ठीक है। गलतियां सभी से होती हैं, अपनी गलती मानिए, उसको सुधारिए, इम्प्रूव कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। अपनी गलतियों से ही हम सीखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमको कोई सिखा देगा। हम गिरते हैं, फिर हम खड़े होते हैं, फिर हम अपना जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर हम कुछ सीखते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो यही जिंदगी है। जरूरत पड़ने पर हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए जितना हमसे पॉसिबल हो। तो दोस्तों, ये जो बातें हैं ना, ये हमको आकर्षक बनाती हैं, ये हमको अट्रैक्टिव बनाती हैं, हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें दिखाने के लिए सब चीज करनी है, हमारी मन की खुशी भी होती है, हमारी कुछ अपनी खुशी भी होती है कि लोगों की मदद करो। ऐसे मदद करो कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता ना लगे, ऐसे मदद करो ताकि आपको खुशी मिले। जब हम किसी अनजान लोगों की हेल्प करके आते हैं और हेल्प करके हम उसको भूल जाते हैं, हम किसी से कहते नहीं है कि हमने उसकी हेल्प किया, या जो कुछ भी हमने उसको जितना हो सका हमने किया, है ना। तो हमें अंदर से बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। देखिए, आप जो भी कर रहे हैं, ऊपर वाला तो आपको देख ही रहा है ना। तो ये कि बोलना हमने ये किया वो किया, ये सही नहीं है। ये आपकी जो आपका व्यक्तित्व है उसमें थोड़ा सा कम कर देगा। आपको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये सब चीजें दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को लागू करते हैं तो हम और आकर्षक जो है बनेंगे। अपने व्यवहार से हम आकर्षक बनेंगे, अपने कार्य से हम आकर्षक बनेंगे। इंडिपेंडेंट रहिए, कमाना सीखिए, कोशिश करिए। अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं तो एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं ना, मेहनत तो कर सकते हैं किसी भी फील्ड में जिसमें आप काम करना चाहती हैं। और मुझे लगता है कि जब हम किसी फील्ड में मेहनत करते हैं ना, तो हम सफलता पा ही लेते हैं। तो हमें दोस्तों मेहनत तो जरूर से करनी चाहिए। तो दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमको और आकर्षक बना सकती हैं, हमको और अट्रैक्टिव बना सकती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। कमेंट जरूर से कीजिएगा क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और हमेशा खुश रहिए, चेहरे पर स्माइल रखिए। जो हमने टिप्स बताई हैं दोस्तों, ये हर कोई फॉलो करता है। मैं आपके साथ टिप्स शेयर करी है ना, ये हमें और आकर्षक बनाएंगी, हमारी पर्सनैलिटी को और डेवलप करेंगी। आई होप दोस्तों आप मेरी बातों से एग्री होंगे। दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक मेरी इस वीडियो को प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।